Hi everyone, this is Meenu Butwar and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 7 सुपर मैथ स्टार की एक्सरसाइज 12.1 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट की है और उसके सम नंबर 12 पे थे। 12 के 2 पार्ट सॉल्व कर चुके थे और थर्ड पार्ट से स्टार्ट करना है आज। ठीक है, 12 के थर्ड पार्ट से। तो 12 सम ही है आपके सिलेबस में 12.1 का। 12 तक ही है ना, तो उसके बाद हम 12.2 स्टार्ट कर देंगे साथ ही। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अगर मेरा कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द 12th सम। डायग्राम है आपकी, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 130 डिग्री। दिस इज एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। एंड दी साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, तो से द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। राइट, अब देखो, आपको पता है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, कल पढ़ चुके हैं हम ये तो। अच्छा, अगर ये एंगल 130 का है तो ये एंगल आप पता कर सकते हो ना, क्योंकि ये पूरा क्या है, लीनियर पेयर है। पूरा क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 130 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 बन रहा है ये। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम जो होगा 180 होगा। यहाँ से एंगल ए सी बी आ जाएगा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, ये इधर आके माइनस होगा एंड वी विल गेट एंगल ए सी बी 50 डिग्री। ये एंगल आ गया आपका 50 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये साइड्स इक्वल है, तो मैंने कल बताया था ना आपको कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड्स। साइड्स आर ए बी एंड ए सी। तो मैंने कल एक आपको ट्रिक बताया था कि कैसे देखने हैं कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। ए बी एंड ए सी साइड्स है ना, तो इनमें ए कॉमन है। ठीक है, तो ए वाला एंगल नहीं देखना, दूसरे दो एंगल्स इक्वल। ठीक है, कौन से बचे, बी एंड सी। तो यहाँ पे लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए को छोड़ दो, ए दोनों में आ रहा है, बाकी बचा बी सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, एंगल्स इक्वल टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या रीजन है इसका, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are also equal। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। एंगल सी हम फाइंड कर चुके हैं 50 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी 50 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है एंगल ए सी बी, यही तो एंगल सी है। ठीक है, ये 50 डिग्री है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी भी 50 का हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है। ठीक है, ये भी 50 का हो गया। तो एक्स फाइंड करना है। अब तो आसान हो गया ना, दो एंगल्स आ गए आपके पास, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे लिखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स +50 +50 इज इक्वल टू
180, ठीक है। x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर? 180 माइनस 100, ये प्लस का 100 है, राइट पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया 80 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 80 डिग्री आ गया आपका आंसर। फोर्थ डायग्राम देखो, 12th का फोर्थ पार्ट। डायग्राम है आपकी, ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनको ज्वाइन किया है और इन एंड्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, कोई लाइन पैरेलल नहीं है, हमें नहीं गिवन कि कोई लाइन पैरेलल है। ये 50 डिग्री का एंगल दिया है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है? ये साइड इसके इक्वल, इन साइंस का मतलब होता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, बस इतना ही दिया हमें। नेम रख लो आप, ए बी सी डी, इस पॉइंट का रख लो ओ। राइट, अब देखो ये साइड्स इक्वल है, आप लिखो इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमें गिवन है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब ओ रिपीट हो रहा है, इसे छोड़ दो, बाकी क्या बचा? ए बी। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। रीजन सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे रीजन लिखना आप सेम, ये वाला। एंगल ए 50 गिवन है तो इसका मतलब एंगल बी भी 50 हुआ, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये भी क्या हो गया? 50 का। ठीक है, अब आप लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यही ट्रायंगल ले रहे हैं हम, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 50 प्लस 50 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, 100 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या हुआ फिर? 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री। ये वाला एंगल जो है 80 डिग्री आ गया। राइट, ये 80 आ गया। अब देखो, अगर ये एंगल 80 है तो ये भी 80 होगा। कौन से एंगल्स हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। सी ओ डी, क्या रीजन है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये 80 का हो गया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल सी ओ डी में। सी ओ डी में हमें क्या गिवन है? ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिवन है। साइंस लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये साइड्स इक्वल। दिस इम्प्लाइज, अब ओ ओ कॉमन है, ओ को छोड़ दो। दिस इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ फिर से यही रीजन दोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। एंगल डी एक्स है तो इसका मतलब एंगल सी भी एक्स हो गया, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, ये भी हो गया एक्स। राइट, अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसे पूरा लिखना आप, एंगल सम प्रॉपर्टी, स्पेलिंग लिख दूं मैं यहाँ पे, एंगल सम, ये वाला सम, प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। x प्लस 80 इज इक्वल टू 180।
2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। 2x की वैल्यू आई 180 माइनस 80, ये 80 माइनस होगा जाके, 2x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू आ गई 100/2, दैट इज 50, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गए थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो फिफ्थ। 6 पार्ट्स है ना इसके, 12 सम के 6 पार्ट्स हैं। फिफ्थ देखो, डायग्राम है आपके पास, ऐसे एक ट्रायंगल है और यहाँ से ये साइड छोटी बनाई है इन्होंने, एक यहाँ से ट्रायंगल बन रही है, ये तीनों साइड्स इक्वल है तो इसको भी इक्वल बनाते हैं हम ऐसे। ये तीनों साइड जो साइन लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये तीनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 140 का एंड दिस इज x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो नेम रख दो ट्रायंगल का, से दिस इज ए बी सी डी, राइट। ओके, अब ये एक्सटीरियर एंगल 140 का है तो ये कितने का होगा, क्योंकि ये टोटल स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 का, तो अगर ये 140 है तो ये कितने का होगा 40 का, ठीक है। 40 प्लस करेंगे तो 180 बनेगा। तो आप लिखो एंगल ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल प्लस 140 इज इक्वल टू 180 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, लीनियर पेयर बोलते हैं उसे। तो यहाँ से एंगल ए डी सी क्या आ गया 180 माइनस 140, दैट इज 40 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री का, राइट। वी हैव, क्या है अपने पास, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब ए पॉइंट कॉमन आ रहा है, ए को नहीं लेना, दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। इसका मतलब एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे रीजन वही लिखोगे बार बार जो आ रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। रीजन जरूर लिखते हैं यहाँ पे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर एंगल सी भी क्या हो गया 40 का, ठीक है। ये हो गया 40 का एंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, अब इधर आ जाओ। ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये देखो, ये दोनों एंगल्स अगर ऐड होंगे तो 180 का बन रहा है ना, ये भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है। यहाँ लिखो ऑल्सो एंगल सी प्लस, इसको ले लो कुछ, अगर हम y ले लें इसे, ठीक है। सपोज करो ये y लिख दिया हमने, तो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल सी प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब देखो सी पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, ए सी डी, ए सी बी। तो हमें यहाँ पे सी नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए ए सी डी। ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है कौन सा एंगल सी ले रखा है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 40, ठीक है। यहाँ भी एंगल ए सी डी ही लो, ये वाला एंगल ए सी डी, ठीक है। एंगल ए सी डी प्लस वाई, इसको मैंने वाई ले लिया, आप एंगल ए सी बी भी लिख सकते हो।